कि अब्बा अफजल मुझे छोड़कर चला गया, वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। खुदा की कसम, मैं तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हूँ। तुमसे किसी ने पूछा? और वो जो लड़की है जो पसंद लगती है तुम्हें, अम्मा है तुम्हारी? अच्छा खैर, बस तुम समझ लो, जो ही तुम बेवफाई करोगे उसी दिन तुम दोनों का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बस यही चाहती हूँ तुमसे, और इसी के 8 लाख रुपए दे रही है तुम्हें। कम है क्या? ज्यादा है बहुत। जो बेवफाई करे उसको तो टका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मैं रखता हूँ फोन। उसे कहिएगा डील इज डन। मैं वही करूंगा जो वो चाहती है। फरा, फरा, अगर तुम ये सोच के डर रही हो कि नाम सुन के मुझे गुस्सा आएगा तो तुम गलत समझ रही हो। मैंने जब ये सुन लिया कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो और ये भी कह दिया कि लड़के से मिलते ही महताब को फोन करके इनकार कर दूंगा, तो फिर क्यों परेशान हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक लिबरल बाप मोहब्बत के होने को जायज समझता हूँ, बशर्ते के लड़की की आबरू पे कोई हर्फ ना आए। मैं कसम खाती हूँ अब्बा। कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे एतबार है। तुम सिर्फ उसका नाम बताओ, उसका फोन नंबर दो, मैं उस लड़के से बात करना चाहता हूँ। ये उल्टा खुश और तुमसे वादा करता हूँ कि उससे बात करते ही महताब को फोन मुझे भी ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोलो, जवाब दो। आप थोड़ी छूट दे दीजिए उसको। अगर हैसियत में थोड़ा छोटा भी हो तो मान जाइएगा। अरे वो तो बात की बात है, सब पहले कुछ बोले तो सही। एक मिनट। आई एम सॉरी अब्बा, लेकिन अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो ये सब कुछ बोल देगी। हाँ, तुम भी आगे बैठ जाओ इसके साथ। नहीं अब्बा, मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, 1 मिनट के लिए इसको लेकर जाऊंगी। ओके, ले जाओ। बाप की तरह सही है ना इनका। हाँ, बंदा बहुत सही है, प्रैक्टिकल है इतना सही है तो फिर ये बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं थी इसको, ना ही उसे सीधा मना करवा देती। जो सिचुएशन है वही बता देगी। और इस क्या। बात पर भी मान गए कि अगर अब्बा उसकी जान भी ले ले तो वो जान दे देगा। लेकिन आज के दिन तुम सिर्फ उसी का नाम बताओगे। तुम ये नहीं बताओगे कि वो मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा। जी उसने कहा। ये मैं कही, पहले पटाखा छोड़ो फिर बम फोड़ना। लेकिन अम्मी को तो फौरन शक हो जाएगा, पूछेंगी कि मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे की बात कर रही हो। फिर क्या करूंगी? इतनी देर से परफॉर्म कर रही हो ना, अब भी परफॉर्म करना। नाम बताना और शर्मा कर कमरे से बाहर आ जाना। अम्मी को सकता हो जाएगा। सकता तो अब्बा को भी हो जाएगा, लेकिन तुम हरकत में रहना। नाम लेते ही उठना, और इससे पहले कि वो दोनों होश में आए फौरन कमरे से बाहर आ जाना। जो वो इतना सही बाप है, स्टार्टिंग में ही क्लियर मना कर देगी पसंद नहीं है, बस रीजन ये है। ना कोई जबरदस्ती करी है इसके साथ किसी ने, इतना अंडरस्टैंडिंग है, वो सब कुछ है। खामखा का इतना पंगा बना दिया। मैं क्यों बुलाऊंगी? अब तो तुम फोन करना, थोड़ी बातचीत करोगी तो खुलेगा। खुलेगा मतलब? थोड़ा खुलेगा तो अब्बा से खुलकर बात करेगा ना। तुमने देखा नहीं, वो तो तुमसे ही बात करते हुए हकलाने लगता है। तो आप कह रहे हैं 1 मिनट खत्म हो गया। अब तुम जाओ और जाते ही बताओ कि अफजल नाम है ਐਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ
इस बेचारे को खाब खा फंसा रहे हैं। नहीं, ये खत कौन लिख रहा है इसको, ये भी सस्पेंस है। यार बंदे ने इतनी ट्रॉफीज जीत रखी, क्रिकेट में क्यों नहीं जाता ये? अभी बहुत सारे सवाल हैं। सिलेक्टर्स तो ऐसे ही ले लेंगे तभी, जी इतना बढ़िया परफॉर्मर है। क्या नाम है उसका? आज सिर्फ नाम बताऊंगी। हाँ ठीक है, आज सिर्फ नाम बता दो। अफजल। अफजल नाम नहीं है उसका, ये उसके कैरेक्टर की बात कर रही है। यही नाम है उसका, मैं उसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। अब जाओ। कौन है ये अफजल? हाँ, मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा। फिर ये वही अफजल है? बोलो, जवाब दो। अगर ये वही अफजल है तो कह दो कि ये वही है। और जी हाँ, ये वही अफजल है। ओह, पड़ मार देगी। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें मोहल्ले के किसी लड़के से इश्क हो जाए और मेरे फरिश्तों को भी पता ना चले? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं माँ की ड्यूटी करने में नाकाम हो गई। मैंने आपसे कहा ना अम्मी, बचपन की फीलिंग्स थी, बड़े होके पता चला कि मोहब्बत हो गई है। मैं कोई मिलती जुलती नहीं हूँ उससे। ये कमी भी पूरी कर डालो। वो क्या है कि तो आगे से कही ठीक है। 6 महीने का वक्त मिल जाए तो मैं अपनी गलती को सुधार भी सकती हूँ। बचपन की मोहब्बत को कैसे सुधारोगी? ये भी ठीक है। कभी सोचा नहीं था? नाम लोगी तो मार ही डालोगी। अब गलती हो गई ना। गलती वो होती है फरा जो एक बार की और फिर वादा कर लिया कि अब नहीं करूँगी। आप ही बताइए मैं क्या करूं। इसलिए तो मैं चुप थी, नाम नहीं बता रही थी उसका। उसका तो खैर नाम ही काफी है। कल बुलाओ उसे और उसे बोलो कि आकर सबसे पहले मुझसे मिले। अब्बा को मिलने दीजिए ना। तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बा के सामने कोई ऐसी वैसी बात कर दे और वो दिल पकड़ कर बैठ जाए। रस्मन भी पहले माँ ही लड़का देखती। चलो फोन करो उसे जितना और पूछो भोला है वो कितने पता बजे नहीं क्या बात करेगा। आए। और ये भी बता नहीं दो, बोला तो नहीं है यार खाने वो। में क्या क्या पसंद है? खाने को रहने बात दीजिए वो ना। वैसे ही करता है। बस चाय पिला दीजिए। जैसा कहो। अब अब्बा से कहिए ना, मैं तो आपको फोन तो कर दें। फोन भी हो जाएगा, घबराओ मत। अब जब तुमने ठान ही लिया है तो नतीजा तुम्हारे हक में निकलेगा। अब जाऊं, फोन ऊपर कमरे में पड़ा तो है। उसकी ईमानदारी देख के हाँ ना कर दो कि ठीक है। वो वही कह रहा हूँ ना, पॉजिटिव साइड तो है उसकी। प्लस वो मौलवी का बेटा है। हाँ, सुन लिया? चुप। पापा थे इसके। यार
यार अफजल क्या बात करेगा यार इनसे। वो तो चल करे ना करे, पंगा करने की जरूरत ही नहीं थी इतना। नहीं थी यार जरूरत है, इतने अंडरस्टैंडिंग इतना समझदार इसके फादर है। मदर भी कहाँ कुछ कह रही हाँ, है, वो भी। प्यार से ही तो बात कर रही है अब भी। हाँ बस थोड़ी स्ट्रेस थी और कुछ भी नहीं, तो वो रिश्ता भी नहीं फादर करा जब था। क्लियर कट तेरे को कह रहे हैं कि तुम्हारे हक में ही होगा फैसला और क्या? जो तुम कहती वो ये क्या भी बोल रहा है बेचारे कि मैं को एक भी लिबरल बाप हूँ, ये सब वही कुछ तो। बोल रहा है वो। जान के उसको फंसाने का जान के इतनी कहानी बना दी, सीधा बोली मुझे नहीं पसंद इसलिए नहीं करनी, कोई और देख लो। वो क्या मना कर देते हैं? मैं तो वो देख लेगी। नहीं नहीं अभी आप बात करो। क्या आदमी है यार वो। लेकिन अफजल एग्री क्यों हुआ मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो वो तो होगा ही, उसको तो वैसे ही पसंद है वो, इसलिए वो हो गया। बात भी गया 4 महीने बस। बात ऐसी कर रहा मेरे को वो याद आ गया दानिश कैरेक्टर मेरे पास तुम हो हुमायूं सईद। वो भी ऐसी बात करता है। मतलब आज समझ पूरी है, लेकिन बात करते टाइम भोला बन जाता था दानिश। हाँ ये भी खलील उल रहमान का है ना। हाँ वैसे समझ तभी पूरी है, तभी ये भी बात करते हुए भोला बन जाता, जैसे अच्छा वो कर देंगे। हाँ राइटर खलील उल रहमान का माँ। वैसे समझ सारी पूरी है। हाँ, ऐसे मतलब ये जो लिखते हैं ना, एक जो भी एक आदमी के कैरेक्टर को लिखते हैं, मेन मैन को, थोड़ा लिखा ही ऐसा है, मतलब थोड़ा एक भोलापन का टच देते हैं उसको कि वो बहुत अच्छा इंसान है, एक भाई पूरी टीम ही सच्चा वही है। इंसान है। नदीम बेग डायरेक्टर है, राइटर खलील उल रहमान है, तो वही बनना है। प्रोड्यूसर भी वही हो गया हुमायूं सईद। हाँ ये वाला एपिसोड थोड़ा बढ़िया था, हाँ मजा आया इसमें। लेकिन भाई अफजल क्या बात करेगा इसकी माँ से। अफजल पे डिपेंड करता है। और फिर दोस्त जमाल साहब को जब पता चलेगा तब क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं अभी दिमाग में, चलो वो देखते कहेंगे हैं। मैंने तुझे वहां नौकरी पे लगाया 10,000 में, तो 10,000 का सीधा 2 लाख का प्रमोशन ले लिया। तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है जाके दबा देना। स्टैंड अप गर्ल चल रहा है इसी चैनल पर, नहीं देखा तो जरूर देखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।